मैक्सिमम स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना उसमें दिक्कत होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनती। तो इसका कारण मेरे भाई यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बनने का कारण ये है कि भाई उनका बेसिक तैयार नहीं है, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित बेसिक ही नहीं आता, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनेगी। तो मेरे साथियों आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है ना शुरुआत करते हैं, चाहे वो 11th वाले स्टूडेंट हो चाहे 12th वाले स्टूडेंट हो, ये आपको जो है ना मैं आज पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं आता ना तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बाद ही ना आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, एकदम बेसिक से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको है ना ऐसे सिखा देंगे जिससे आप भी कहोगे कि सर वाह क्या बात है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब कठिन नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन मतलब ऐसी रसायन जिसमें कार्बन होता है ना, ऐसी रसायन जिसमें कार्बन मुखिया होता है, उस कार्बन को हमें पढ़ना होता है, वैसी रसायन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बनिक रसायन। और जब कार्बनिक रसायन पढ़ना है तो हमें सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा किसको, कार्बन को। तो सबसे पहले इस कार्बनिक रसायन की मुखिया जो है कार्बन, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मेरे डियर साथियों, कार्बन जो है, कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है। इस कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है मेरे डियर साथियों, उसका कितना है, 6। अब 6 परमाणु क्रमांक है तो 6 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हम कक्षाओं में भरेंगे तो मेरे डियर साथियों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे पहली कक्षा का स्तर पूर्ण हो गया। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे भराते हैं, पहली कक्षा में कितने भराते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 और फिर वे 32, ऐसे चलता है। तो देखो पहली कक्षा का तो स्तर पूरा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, बट दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इसलिए दूसरी कक्षा का स्तर नहीं है पूर्ण, है ना। और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो अंतिम कक्षा में, लास्ट कक्षा में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, और यही जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो भाई अगर ये आपको स्तर पूरा इसका करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको लेना पड़ेंगे, है ना, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 4 स्तर 4 से तो पूरा होगा नहीं, आपको 8 करने हैं ना किसी भी हालत में। तो 4 दोगे इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन लोगे, तो अगर 4 दोगे तो 4 प्लस आएगा, और 4 लोगे तो 4 माइनस आएगा, है ना। इसलिए कार्बन पर जो होता है आवेश, कार्बन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो प्लस या -4 होती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इस पर 4 प्लस या 4 माइनस होता है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना चाहते हो, तो ये याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो संयोजकता है वो बॉन्ड में बदल जाती है। किस में बदल जाती है मेरे डियर साथियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो संयोजकता है वो मेरे प्यारे साथियों बॉन्ड में बदल जाती है। और आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, बॉन्ड तो 3 ही होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड। 3 ही बॉन्ड होते हैं, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते। सिंगल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये, और ट्रिपल बॉन्ड ये। तो संयोजकता काय में बदल जाती है बेटा, बॉन्ड में, है ना। या फिर हम ऐसा बोलें कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण क्या है, अवस्था है, वो किस में बदल जाती है, बॉन्ड में बदल जाती है। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जांपल देके समझा देंगे तो थोड़ा सा मजा ज्यादा आ जाएगा। बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। देखो जैसे मेरे डियर साथियों Na पर आपको पता है 1+ होता है, Na पर क्या होता है, 1+ होता है, मतलब Na की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 1 है। कितनी है, 1 है। मतलब जो Na है वो अपने पास एक बॉन्ड रखेगा। कितना बॉन्ड रखेगा, एक बॉन्ड रखेगा, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, जो आपकी मर्जी वहां लगा देना, एक बॉन्ड रखेगा। जैसे आपको पता है O पर कितना होता है, 2- होता है, मतलब O ना अपने पास कितने बॉन्ड रखेगा बेटा, O अपने पास 2 बॉन्ड रखेगा। अब वो 2 बॉन्ड चाहे तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों बॉन्ड इस तरफ, या दोनों के दोनों बॉन्ड इस तरफ होंगे। मतलब O अपने पास 2 बॉन्ड ही रखेगा, 2 से कभी ज्यादा बॉन्ड
नहीं रखेगा। क्लियर है? एक उदाहरण के थ्रू और समझ लो, जैसे H पर 1 प्लस होता है, मतलब H अपने पास एक बॉन्ड ही रखेगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे वो एक बॉन्ड इस तरफ हो सकता है, चाहे इस तरफ हो सकता है। बात समझ गए? ठीक है, तो ये संयोजकता किसमें बदल जाती है मेरे डियर साथियों? बॉन्ड में बदल जाती है। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां समझो, अब यहां समझना जरूरी है कि बेटा कार्बन जो है इसके ऊपर 4 प्लस या 4 माइनस होता है, तो सर कार्बन तो 4 बॉन्ड रखेगा। हाँ, 4 बॉन्ड ही रखेगा कार्बन। अब वो 4 बॉन्ड मेरे डियर साथियों रखेगा कैसे? तो 4 बॉन्ड जो कार्बन है वो कैसे रखेगा, वो यहां सुनो। तो कार्बन 4 बॉन्ड रखेगा, वो चारों बॉन्ड बेटा ऐसे हो सकते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों ऐसे हो सकते हैं। या फिर ऐसे ना रखें तो 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और चाहे ऐसे ना लिखें तो 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर ऐसे हो सकते हैं। मतलब कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड ही होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड ही होंगे। अब चारों बॉन्ड चाहे आप कैसे ही कर सकते हो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, किसी भी कंडीशन में 5 बॉन्ड या 3 बॉन्ड नहीं रख सकता कार्बन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही रखेगा। क्लियर है? अब हाइड्रोजन, सॉरी एक मिनट, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड रखता है अपने पास? 1 बॉन्ड रखता है। कितने बॉन्ड रखता है? 1 बॉन्ड। अब देखो, ऐसे तुम कार्बन की 4 बॉन्डिंग ऐसे नहीं करना चाहते, तो ये दूसरा तरीका भी है कार्बन की वैलेंसी का पूरा करने का। जैसे कार्बन को हमें पता है कितने बॉन्ड रखता है? 4 बॉन्ड रखता है। कार्बन कितने बॉन्ड रखता है? 4 बॉन्ड रखता है। और हाइड्रोजन अपने पास कितना बॉन्ड रखता है? 1 बॉन्ड रखता है। कितना बॉन्ड रखता है? 1 बॉन्ड रखता है। तो अगर हम इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या कार्बन की 4 बॉन्डिंग हो जाएगी? क्या कार्बन के पास 4 बॉन्ड पहुंच जाएंगे? आप बोलोगे हाँ सर 4 बॉन्ड पहुंच जाएंगे। एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड लेके गया तो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड लेके जाएंगे। सही बात है, ठीक है। अब अगर हम कार्बन के साथ 3 H जोड़ेंगे तो एक की कम पड़ेगी, तो एक वो बॉन्ड लगा देना। अगर आप कार्बन के साथ कभी 2 हाइड्रोजन जोड़ो तो कितने बॉन्ड लगाना कार्बन के साथ? 2 बॉन्ड लगाना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ले गया बॉन्ड और 2 ये है, हो गए 4। ठीक है। अगर आप कभी कार्बन के पास आप 3 बॉन्ड ले, सॉरी 1 H लेके जाओगे, कितने H लेके जाओगे? 1 H, तो उसके साथ आपको कितने बॉन्ड लगाना पड़ेंगे? 3 बॉन्ड लगाना पड़ेंगे, क्योंकि 1 H कितने बॉन्ड लेके गया? 1 लेके गया, तो 3 और 1 4, यहाँ 4 ही है, यहाँ 3 और 1 4, यहाँ 2 और 2 4। ठीक है, ये बात समझे आप? ध्यान रखना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इतनी से भी। ठीक है, ये कार्बन से संबंधित थोड़ा सा नॉलेज था, आपको सीखना बहुत जरूरी था, इनके बिना चीजें नहीं बनेंगी मेरे प्यारे साथियों। आगे सुनो, अब बेटा मैं कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन के नाम बता रहा हूं। कार्बन की संख्या के आधार पर इन कार्बन के नाम बता रहा हूं। इन कार्बन के नाम को भी याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, एक कार्बन होगा मेरे डियर साथियों तो उसको मैथ बोला जाता है, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉट और 10 को डेक। ये कार्बन की संख्या के आधार पर बेटा कार्बन के नाम है। कभी भी एक कार्बन अगर है आपके पास तो उसमें मैथ से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉट और 10 है तो डेक। ये याद रखना, अभी मैं लिखा रहने दे रहा हूं, अभी मिटा नहीं रहा हूं। और एक एक चीज को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, ताकि अब जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कठिन नहीं लगेगी। इसके बाद मेरे डियर साथियों, जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? कार्बनिक रसायन में हमें क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक रसायन पढ़ना है तो कार्बनिक यौगिक पढ़ना पड़ेगा, और कार्बनिक यौगिक पढ़ना पड़ा है अगर मेरे प्यारे साथियों, तो हमें ना कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक की श्रेणियां पढ़नी पड़ेंगी। कितनी क्या पढ़नी पड़ेंगी? श्रेणियां। तो नई हेडिंग आपकी जो डलेगी वो कार्बनिक यौगिक की श्रेणियां होगी, और कार्बनिक यौगिक की मेरे डियर साथियों श्रेणियां जो है ना वो कितनी है? 5 है, सॉरी 4 है। कितनी है? 4 श्रेणियां हैं, जिसमें पहली श्रेणी जिसका नाम है एल्केन श्रेणी। अब देखो एल्केन को खुद पढ़ो आप, एल्केन, एल्केन, एल्केन। प्रत्यय क्या आ रहा है? एन निकल के आ रहा है, बोलो निकल के आ रहा है कि नहीं? प्रत्यय आपका एन निकल के आ रहा है कि नहीं? अब बोलोगे सही सर निकल के आ रहा है एन, ठीक है। अब इस एल्केन श्रेणी का मेरा सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। H कितना है बेटा? जितना भी कार्बन है उसके दुगना, देखो
n था, ये 2n कर दिया, मतलब दुगना हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। और दुगने से में कितना अधिक है, 2 अधिक है ना। तो मतलब इस श्रेणी का अगर यौगिक है तो उसमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से कितने अधिक होंगे, 2 अधिक होंगे। कितने अधिक होंगे बेटा, 2 अधिक होंगे। देखो CnH2n+2 दुगने से कितने अधिक, 2 अधिक, ठीक है। अब देखो एक कार्बन से अगर ये श्रेणी बनाना है तो एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितने लेना है बेटा, दोगुने से 2 अधिक। एक का दोगुना करो, एक का दोगुना 2 और 2 से 2 अधिक करो, तो एक का दोगुना 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। अगर एक कार्बन है तो बेटा हमें इस श्रेणी का अगर ये बनाना है तो 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। और एक कार्बन हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, CH4 लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब एक कार्बन को बेटा हम क्या बोलते हैं, यहाँ देख लो, मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथ। और इस श्रेणी का है इसलिए प्रत्य क्या जुड़ेगा मैथ में, तो इस श्रेणी का है इसलिए प्रत्य जुड़ेगा इस मैथ में n, तो मैथ में n जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। अगर ये 2 कार्बन से इस श्रेणी को बनाना है तो हाइड्रोजन कितने पहले लेने पड़ेंगे, देखो अब जब कार्बन 2 लिए तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक, 2 का दोगुना कितना, 4 और 4 में 2 जोड़ दो कितने हो गए, 6। तो भाई H कितने लेने पड़ेंगे, 6। अब इसका नाम क्या होगा, सर आप खुद बता दो, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लिख देना एथ, ठीक है, ऐसा लिख देना एथ। अब एथ में क्या जुड़ेगा, n। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये इस श्रेणी का है ना, तो एथ में n जुड़ जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन। अब 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, दुगने से 2 अधिक, 3 का दुगना 6 और 6 में 2 जोड़ दो 8, ठीक है। तो 3 को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। और प्रोप में इस श्रेणी का है तो n जोड़ देंगे, प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे बेटा, 10 लेने पड़ेंगे, है ना। अब 4 दुगने से 2 अधिक लेना है तो 10 लेने पड़ेंगे। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट बोलते हैं। और ब्यूट में n जोड़ेगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर ये ऐसा कुछ जिसमें दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन हो रहे हैं वो एल्केन श्रेणी का होगा। जिसमें दुगने से 2 अधिक है हाइड्रोजन वो कौन श्रेणी का होगा, एल्केन। और एल्केन श्रेणी वाले यौगिकों में हम क्या जोड़ देते हैं, n जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो दूसरी श्रेणी जिसका नाम है, दूसरी श्रेणी जिसका नाम है एल्किल, ठीक है, एल्किल श्रेणी, ठीक है, एल्किल श्रेणी, ठीक है। अब बेटा ये जो एल्किल श्रेणी है, इस एल्किल श्रेणी का सूत्र होता है, देखो इसमें दुगने से 2 अधिक है, इसका सूत्र होता है CnH2n+1। मतलब इसका जो सूत्र है उसमें 2 CnH2n+1 होता है। मतलब दोगुने से कितना अधिक होता है, 1 अधिक होता है। और एक बात याद रखना, इस श्रेणी में सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इस श्रेणी में कोई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, कोई भी बॉन्ड नहीं होता, कोई बॉन्ड नहीं, कोई बॉन्ड नहीं। इस श्रेणी के यौगिकों में कोई बॉन्ड नहीं होता। जब इनको हम जोड़ते हैं ना तो डायरेक्ट ना सॉरी कोई बॉन्ड नहीं बोल सकते, है ना। ऐसा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अलग से नहीं लगाया जाता। ऐसे ये C3H8 है, इसमें अलग से कोई बॉन्ड नहीं लगाया जाएगा। इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वही होगा, इनमें अलग से कोई बॉन्ड नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अभी आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इस श्रेणी का बेटा प्रत्य क्या होगा, इस श्रेणी का जो प्रत्य होगा वो क्या होगा बेटा, इल होगा। क्या होगा, इल होगा। जैसे हम इसमें n जोड़ रहे थे ना, n जोड़ रहे थे, इसमें हम क्या जोड़ेंगे बेटा, इल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे, ठीक है। आओ देख लेते हैं। जैसे एक कार्बन से अगर इस श्रेणी को बनाना है तो एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, दोगुने से 1 अधिक। 1 का दोगुना कितना होगा, 1 का दोगुना 3, सॉरी 1 का दोगुना 2, 1 का दोगुना 2 और 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3। मतलब H कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। 1 का कोई मतलब नहीं रहता। मतलब अगर देखो, आप देखो एक कार्बन है, दोगुने से 1 अधिक हाइड्रोजन है ना, तो इस श्रेणी का है, एल्किल का है। और इस श्रेणी में एक कार्बन का नाम क्या है बेटा, मैथ। एक कार्बन का नाम क्या है, मैथ है। क्या है, मैथ है। तो मैथ में अगर इल जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मैथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैथिल। तो CH3 कौन सी श्रेणी का है, मैथिल, एल्किल श्रेणी का है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब देखो, और वैसे भी आपको मैंने बताया था अगर 3 हाइड्रोजन है तो 1 बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो मतलब इसमें अलग से 1 बॉन्ड होता है। क्लियर है कहानी, ऐसा।
ठीक है। अगर दो कार्बन से इस श्रेणी को बनाना है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे बेटा? दो कार्बन से अगर इस श्रेणी को बनाना पड़ेगा तो हाइड्रोजन दोगुने से एक अधिक, दो का दोगुना 4 और एक अधिक 5, 5 लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, अलग से एक सिंगल बॉन्ड लगा होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम देखो, दो को क्या बोलेंगे? नो नो नो, दो को हम क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। और एथ में एल जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एथ। ठीक है, तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन दोगुने से एक अधिक, तीन का दोगुना 6 और एक 7, इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपिल, क्योंकि तीन कार्बन को प्रोप में एल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपिल। ठीक है, चार कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या लेना पड़ेंगे? दोगुने से एक अधिक, C4H9, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, तीन चार कार्बन को ब्यूट और ब्यूट में एल जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ब्यूटिल। ऐसे करके ये श्रेणी हमारी बना सकते हो। आप 10 कार्बन तक बना सकते हो, मैंने केवल 4 कार्बन तक बनाई है, आप 10 कार्बन तक ही इसको बना सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब ध्यान रखना कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अभी मैं आपको नहीं लगा के बता रहा हूँ, लगा के बता दिया लेकिन अभी लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है ना। चलो तीसरी श्रेणी बेटा स्टार्ट करते हैं। और तीसरी श्रेणी जिसका नाम क्या है? तीसरी श्रेणी जिसका नाम है एल्कीन। क्या है बेटा? एल्कीन श्रेणी। ठीक है, एल्कीन। अब देखो एल्कीन तो प्रत्यय आपको क्या लिख रहा है? एल्कीन, जैसे एल्किल एल आ रहा था, एल्कीन क्या आ रहा है? प्रत्यय क्या आ रहा है? इन आ रहा है, बड़ी इन आ रहा है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है बेटा? CnH2n। इसमें केवल CnH2n होता है, मतलब डायरेक्ट दुगना होता है, जितना भी C होगा उससे दुगना क्या होगा? H होगा। ठीक है, और यहाँ एक बात विशेष ये है कि इसमें बेटा डबल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। जैसे आप देख रहे थे इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, लेकिन मेरे डियर साथियों इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें डबल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। जैसे हम इसमें अभी सिंगल बॉन्ड लगा रहे थे ना, लेकिन इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लगा के इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको तब बता दिया जाएगा, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो इधर सुनो। अब एक कार्बन से अगर इस श्रेणी को बनाना है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे? दोगुने लेने। यहाँ तो डबल ही चाहिए ना, एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे? 2। ठीक है, अब 2 ले लीजिए। अब इसमें हमने देखो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड लगा दिए। देखो, और वैसे भी आपको पता है दो कार्बन है तो दो बॉन्ड, सॉरी दो हाइड्रोजन है तो दो बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा था? एक का तो नाम सर मैथ है, एक को तो हम मैथ बोलते हैं। अब मैथ में इन लगा देना, क्या बन जाएगा? मैथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मैथीन। अभी मत लगाना, आप तो याद रखना। ठीक है, चलो अब दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे? दोगुने 4। इसको दो को हम क्या बोलते हैं? एथ। एथ में इन जोड़ेगा, क्या बन जाएगा? एथीन। ठीक है, तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 लेने पड़ेंगे, इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन होगा। क्या होगा? प्रोपीन। चार कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे? 8, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटीन। ऐसे करके आप पूरी श्रेणी को तैयार कर सकते हो और आगे भी इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मेरे डियर साथियों। अब लास्ट श्रेणी जिसका नाम है मेरे डियर साथियों एल्काइन श्रेणी। ठीक है, ये आपकी 4th श्रेणी है जिसका नाम है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। ठीक है, ये याद रखो, एल्काइन। एल्काइन का सूत्र मेरे डियर साथियों CnH2n-2। अब देखो यहाँ पर इसका प्रत्यय क्या है? इसका प्रत्यय है आयन। क्या है प्रत्यय मेरे डियर साथियों? आयन है। ठीक है, अब CnH2-2 मतलब दोगुने से कितने कम? 2 कम। दोगुने से कितने कम? 2 कम। यहाँ लिख देना, और एक बात और लिख देना, यहाँ पर मेरे डियर साथियों ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से समझो। ठीक है, अब यहाँ सुनो, अगर एक कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? दोगुने से 2 कम। तो एक का दोगुना 2 और 2 से 2 कम करोगे तो 0 आएगा, मतलब H आएगा आपका 0। मतलब एक कार्बन से ये श्रेणी नहीं बनती, क्योंकि H 0 आ रहा है ना, मतलब एक कार्बन से ये श्रेणी नहीं बनती। और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कार्बन ही बोलते हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दोगुने से 2 कम। तो 2 का दोगुना 4 और 4 से 2 कम कर दो, कितने आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा, ध्यान रखना। इसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, अब जरूरत पड़ेगी मैं तब बताऊंगा आपको, अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो इसकी जरूरत पड़ती है बाद में। अच्छा इसका नाम क्या है? तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। एथ में आयन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? एथ। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन दोगुने से 2 कम, 3 का दोगुना 6, 6 में से 2 कम कर दो 4, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन होगा। ठीक है, प्रोपाइन।
आयन। ठीक है, 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 का दुगना 8, 8 में से 2 कम करो 6, इसका नाम होगा ब्यूटाइन। क्या होगा बेटा, ब्यूटाइन। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये चारों श्रेणियां आपको याद रखना है, ये आपको सिखाती हैं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक कौन सी है ना श्रेणी का है, एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन किसका है, ये आपको सिखाती हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इन चारों श्रेणियों में है बेटा एल्किल श्रेणी। कौन श्रेणी, एल्किल श्रेणी। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि एल्किल श्रेणी में कौन कौन आता है तो आप डायरेक्ट जवाब देना मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना, पेंटिल, हेक्सिल, और भी बना सकते हो ना 10 तक, ये आते हैं। आपसे कोई पूछे कि एल्किल श्रेणी में कौन आता है तो बोल देना मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, इस श्रेणी में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि बेटा ये जो श्रेणी है इसको हम R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, R सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, R सिंगल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं। अब सर R की जगह क्या लें, तो R की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये कुछ भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। R की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्रेणी है एल्किल श्रेणी, है ना, और दूसरी है आपकी एल्कीन श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों में थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, इस श्रेणी की तो हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, बाकी आना तो आपको चारों चाहिए, और ये बेसिक। ठीक है, तो ये श्रेणियां हो गई। अब इन श्रेणियों के बाद आपको देखो जितना मैंने बताया पूरा आपको बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है तो। अब आगे कुछ बेसिक और बाकी है इसका, उस बेसिक को भी हम जानेंगे, आओ जानते हैं। डियर साथियों, आगे हमें कुछ बेसिक और पढ़ना है, 2 से 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो है ना बेसिक कुछ हद तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कल की वीडियो में हम फॉर्मूले लेके आएंगे, फॉर्मूले सीख जाएंगे। तो इतना बेसिक और फॉर्मूले अगर हमने सीख लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कुछ भी कर लो। आओ जरा सीख लेते हैं। तो बेटा अब आपको पता है हैलोजन तत्व क्या है, तो आपको पता है FCl, ये हैलोजन तत्व है, और ये द्विपरमाणविक अणु होते हैं, इसलिए हमेशा इनको F2Cl2 Br2 और I2 लिखा जाता है ना। तो कभी भी आपसे बोला जाए कि हैलोजन तत्व बताओ तो क्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का I2 और आयोडीन का I2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आपको सबको पता है कि इन पर बेटा सब पर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सर इन पर 1 होता है, बिल्कुल सर इन पे 1 होता है, सब पे क्या होता है बेटा 1 होता है, सब आप जानते हो। ठीक है ना, अब 1 होता है तो अपने पास ये कितने बॉन्ड रखेंगे, तो आप बोलोगे सर एक बॉन्ड रखेंगे, हाँ एक ही बॉन्ड रखेंगे, जिस पर जितना आवेश होता है उतने ही तो वो बॉन्ड रखता है, तो ये सब क्या रखेंगे, एक आवेश रखेंगे। ठीक है, तो बेटा हैलोजन हैलाइड बनाते हैं, हैलोजन क्या बनाते हैं बेटा, हैलाइड बनाते हैं। और याद रखियो हैलाइड को सिंगल बॉन्ड X से व्यक्त करते हैं, हैलाइड को हम किससे व्यक्त करते हैं, सिंगल बॉन्ड X से। एल्किल को किससे व्यक्त करते हैं, R सिंगल बॉन्ड से, और हैलाइड को सिंगल बॉन्ड X से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब अगर इसको हैलाइड बनाए तो ये सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि इस पर 1 होता है ना, तो सिंगल बॉन्ड Cl होगा, और जब सिंगल बॉन्ड Cl है तो एक क्लोराइड, मतलब यहाँ भी क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ऐसे ही ये सिंगल बॉन्ड में आएंगे सब, है ना। तो क्लोराइड इसका नाम फ्लोराइड, इसका नाम ब्रोमाइड, इसका नाम आयोडाइड। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, और ध्यान रखना इसको हम X से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बेटा थोड़ा सा नॉलेज हमें लेना है बेंजीन से। बेंजीन को एरिन भी बोलते हैं, एरीन भी बोलते हैं, फेनिल भी बोलते हैं। ये बेंजीन के 2 3 4 नाम है, बेंजीन, एरिन, फेनिल या एरीन। ठीक है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है बेटा, C6H6, है ना, मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेंजीन। और एक और बात, बेंजीन में मेरे प्यारे साथियों, है ना, 3 होते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 3 क्या होते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में 3 क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, और 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। अब वो क्यों होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये बेंजीन का मैं पूर्ण रूप बता रहा हूँ। ठीक है, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो बेंजीन की बेटा एक बंद संरचना बनती है। क्या बनती है, एक बंद संरचना बनती है। वो बंद संरचना में देखो ऐसे बनती है। ठीक है, जिसमें 6 कॉर्नर होते हैं। बेंजीन में कितने कॉर्नर होते हैं, 6 कॉर्नर होते हैं, और प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, बेंजीन में कितने कॉर्नर होते हैं बेटा, 6 कॉर्नर होते हैं, और प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बेंजीन की बंद संरचना ऐसे बनती है, लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है। देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, इसके चारों ओर देखो कितने बॉन्ड है, एक इधर 2 और एक H दे रहा है, कौन, 3। H एक बॉन्ड देता है कि नहीं देता, आपको शुरू में बताया था, बिल्कुल देता है। तो 1 2 और ये 3,
लेकिन वैलेंसी तो 4 होती है। इसकी देखो 1 2 और 1 3, इसकी देखो इस कार्बन की इस तरफ 2 और 1 3, सबकी 3 3 है, हमें कितनी करनी होती है 4। इसलिए बेटा इसमें 3 डबल बॉन्ड लगाए जाते हैं एक छोड़कर, एक इधर लगाया फिर इसको छोड़ दो, एक इधर लगाया इसको छोड़ दो, एक इधर लगाया, ऐसे लगाए जाते हैं। अब आपको ऐसे नहीं लगाना तो कोई परेशानी नहीं है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ लगाओ इसको छोड़ो, यहाँ लगाओ इसको छोड़ो, यहाँ लगाओ, बस बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं वो एक छोड़कर लगाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। इसलिए बेटा जो बेंजीन है, इस बेंजीन की बंध संरचना ऐसे तो नहीं बनाते हम, है ना, ये हमने आपको पूर्ण रूप बताया, इसकी संरचना ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं ऐसे, ठीक है। कितने कॉर्नर हो गए, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, याद रखियो, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड एक छोड़ के लगाया जाता है, यहाँ लगाओ इसको छोड़ो, यहाँ लगाओ इसको छोड़ो, यहाँ लगाओ, एक छोड़ के लगाया जाता है। लेकिन सर अगर हमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन में अगर आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाना तो कोई परेशानी नहीं रहेगी आपको। आप डबल बॉन्ड नहीं लगाना चाहते हो तो बीच में एक रिंग बना देना, क्या बना देना बेटा, एक रिंग। अब डबल बॉन्ड अगर नहीं लगाना चाहते हो तो बीच में क्या लगा देना, रिंग, और ये रिंग ये मानती है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है, ये रिंग कहती है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। देखो 3 डबल बॉन्ड तो चलिए, क्या सिंगल कहना है आपको, देखो 1 सिंगल 2 सिंगल और 3 सिंगल, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब एक चीज और जान लो बेंजीन से संबंधित, बेटा बेंजीन से संबंधित एक चीज और जान लो, ठीक है, चलो उसको नहीं बताएंगे अभी, बाद में बताएंगे, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक है। अब बेटा क्रियात्मक समूह से संबंधित चीजों को जानो। क्रियात्मक समूह, देखो कोई भी कार्बनिक यौगिक बिना क्रियात्मक समूह के नहीं बन सकता, किसी भी कार्बनिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसमें क्रियात्मक समूह जरूर लगा होता है, तो उस क्रियात्मक समूह को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिक से जुड़ने वाले समूह को हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं, और क्रियात्मक समूह में बेटा अक्सर इनका यूज किया जाता है। क्रियात्मक समूह में बेटा अक्सर किसका यूज किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना कोई भी क्रिया कार्बनिक यौगिक बिना क्रियात्मक समूह के नहीं बनता। क्रियात्मक समूह क्या है, तो जुड़ने वाले समूह को डियर साथियों क्या बोलते हैं हम, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो क्रियात्मक समूह में बेटा सिंगल बॉन्ड Cl, अब सिंगल बॉन्ड क्यों लगा, क्योंकि आपको पता है Cl पर 1 माइनस होता है, जिस पर जितना माइनस उतना बॉन्ड रखेगा। जिनमें सिंगल एक एक बॉन्ड लगे हैं मतलब समझ जाना उन पे 1 प्लस या 1 माइनस होगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड Cl क्लोराइड या क्लोरो बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड Br ब्रोमाइड या ब्रोमो, I आयोडाइड या आयोडो, है ना, F फ्लोराइड या फ्लोरो, Cn सिंगल बॉन्ड साइनाइड या साइनो, इसको Nc उल्टा कर दिया आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनो, ठीक है। NO2 को हम नाइट्रो, NH2 को एमीन, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और OH को एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। SCN को थायोसाइनो बोलते हैं और इसको आइसोथायोसाइनो या आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, या थायोसाइनाइड, ठीक है। यहाँ पर OH को एल्कोहल बोलते हैं, इसका प्रत्यय बहुत जरूरी है, याद रखना, किसी ना किसी कारण से बता रहा हूँ, ये प्रत्यय जो IUPAC नाम में आपको जरूरत पड़ेगी, याद रखना, ठीक है। एल्कोहल या ऑल, ठीक है। एल के नल CHO सिंगल बॉन्ड CHO को एल के नल या प्रत्यय अल क्या होगा, अल होगा। देखो एल्कोहल ऑल आ रहा है ना प्रत्यय, एल के नल अल आ रहा है ना प्रत्यय, ठीक है। इसको एल्डिहाइड बोलते हैं CHO को, ठीक है। COOH को क्या बोलेंगे, एल के नोइक या प्रत्यय ओइक निकलेगा, एल के नोइक ओइक निकलेगा, इसको हम कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, देखो इसमें 2 बॉन्ड आए मतलब इन पर 2 माइनस होता है, ठीक है। कीटोन या ऑन बोलते हैं, कीटोन प्रत्यय क्या आएगा ऑन, इनको याद रखना है। सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ये ईथर है, सिंगल बॉन्ड NH2 ये एमीन पहले पढ़ चुके, और CH3O सिंगल बॉन्ड इसको हम मेथॉक्सी बोलते हैं। ये कम से कम आपको क्रियात्मक समूह इतने याद रखना है, ठीक है। तो जितना मैंने बेसिक पढ़ाया बेटा आज बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से चीजों को सीख लेना, जान लेना। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो आपके सूत्र की होगी, फॉर्मूला की होगी। तो बस ये 2 वीडियो आपके अगर कंप्लीट है, आपको पूरे अच्छे तरीके से पता है इन चीजों का, तो आगे मैं कह रहा हूं नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत, नहीं होने दूंगा। बट ये चीज आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना बेटा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।